Welcome to the world of 3D creation. Master Blender with Megatron College of Multimedia Council. वर्जन है। जैसे इनके वर्जन्स रहते हैं। ऐसे डाउनलोड करना है, फिर इसको इंस्टॉल करना है आपके पीसी में। सिंपल सेटअप है इसका, टाइम लगेगा। ये इंस्टॉलेशन फाइल है, इसको क्लिक करो और जिस ड्राइव में करने से सी ड्राइव में इसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे ऐसा आइकॉन आ जाएगा। तो ओपन करने के बाद ब्लेंडर का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा आपको। साइड में क्लिक कर दो तो ब्लेंडर का ये पूरा 3D वर्ल्ड है। ये जो होता है ये कैमरा है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है और ये एक लाइट सोर्स है। अगर मुझे कैमरा थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं अपने कीबोर्ड में 0 प्रेस करूँगा, तो कैमरा को टॉगल कर देगा। कीबोर्ड में 0 प्रेस करूँगा। नेक्स्ट, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है या फिर क्यूब है। तो ब्लेंडर ओपन करते हैं कि हमें एक सेटअप दिखा देता है कि इनमें क्या क्या हो सकता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैमरा ऐड कर सकते हैं और एक लाइट ऐड कर सकते हैं, फिर मल्टीपल लाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इन तीनों की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं, हमें स्क्रैच से सारी चीज़ें करनी है। इन तीनों को माउस से ड्रैग करके पकड़ना है एंड देन डिलीट कर देना है। अभी मैं ऐसा इसको पैन कर रहा हूँ, मतलब रोटेट कर रहा हूँ। तो अगर ब्लेंडर में आपको 3D ऐसा रोटेट करना हो तो माउस का मिडल बटन होल्ड करके रखना है, प्रेस एंड होल्ड करके रखना है ऐसे। तो मैं ऐसे 3D वर्ल्ड में इसको पैन कर सकता हूँ। नेक्स्ट, मुझे जूम इन जूम आउट करना हो तो सेम माउस का मिडल बटन सिर्फ मैं इसको स्क्रॉल करूँगा। बैकवर्ड स्क्रॉल करने से जूम आउट हो जाएगा, आगे स्क्रॉल करने से जूम इन हो जाएगा। पैनिंग को मिडल माउस बटन होल्ड करके करना है, जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल करना है। अभी मुझे साइडवेज पैन करना है तो मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और मिडल माउस बटन, तो मैं इसको साइडवेज पैन। ज़्यादा समझ में आ गया? क्योंकि इसमें कंट्रोल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे कंट्रोल कैसे करना है 3D वर्ल्ड। मिडल माउस होल्ड करके रखो तो हम लोग ऐसे पूरा वर्ल्ड में घूम सकते हैं। जूम इन जूम आउट करना है, मिडल माउस से ही स्क्रॉल करो। साइडवेज या अपवर्ड स्पैन करना है, शिफ्ट होल्ड करके रखो कीबोर्ड में एंड देन मिडल माउस बटन को भी प्रेस करके रखना है, माउस से स्पैन कर। नेक्स्ट, ये हमारी ग्रिड है। इस ग्रिड में हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं। जैसे अभी अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो शॉर्टकट की है शिफ्ट एंड ए। वापस दिखाता हूँ, आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐड करनी, शिफ्ट एंड ए कीबोर्ड में प्रेस करना। नेक्स्ट, मुझे अभी ऐड करनी मैशेस या फिर 3D ज्योमेट्रीज, तो उसके डिफरेंट वैराइटीज़ है। सिंगल प्लेन ऐड करनी है तो प्लेन क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक सिंगल फेस ऐड हो गया। को डिलीट करना है, कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करो। नेक्स्ट, मुझे कोई क्यूब ऐड करना है, जैसे मैं क्यूब भी ऐड कर सकता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट प्रीवियसली हमने देखा था वैसा क्यूब भी है इसमें। इन्हें पॉलीगॉन प्रीमिटिव्स भी कहते हैं या फिर मेशेस भी कहते हैं। तो एक बेसिक 3D शेप्स होते हैं सारी चीज़ें। वापस शिफ्ट एंड ए प्रेस करना है। ये सिलेंडर ऐड करने में सिलेंडर ऐड कर सकते हैं। जो भी 3D शेप्स आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा 9th-10th स्टैंडर्ड में कि 3D शेप्स या फिर 3D ज्योमेट्रीज कौन कौन से होते हैं। जैसे स्पीयर होता है, सिलेंडर होता है, क्यूब होता है, टॉरस होता है, पिरामिड होता है, कोन होते हैं। तो ये सारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐड करना हो, शिफ्ट एंड ए प्रेस करना है, मैश ऐड कर दो। जैसे अभी हम लोग क्यूब ऐड कर देते हैं। अब ये क्यूब जो है
ये तीनों एक्सिस के सेंटर में, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये वाई एक्सिस डिनोट करती है, एक्स एक्सिस डिनोट करती है। ग्रीन लाइन जो है वो वाई एक्सिस डिनोट करती है, एंड जो एक इनविजिबल लाइन रहती है जो अपवर्ड जाती है उसे जेड एक्सिस कहते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। 3D मतलब क्या होते हैं, 3 एक्सिस इसमें होते हैं। तो फर्स्ट एक्सिस इज एक्स, नेक्स्ट इज वाई, एंड अपवर्ड जो होगी वो जी एक्सिस, जो यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम तीनों एक्स नेक्स्ट अभी ये ऑब्जेक्ट बीच में है, मुझे इसको अगर मूव करना हो तो मैं कीबोर्ड में जी फॉर जीनियस, जी प्रेस करना है तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। जैसे मैं अपना माउस मूव करूँगा वैसे ही वो ऑब्जेक्ट भी उसके साथ मूव होगी। जैसे मुझे इसको यहाँ पे प्रेस करना है तो यहाँ पे वो प्लेस हो जाएगी। वापस दिखाता हूँ, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट को मुझे इसे मूव करना है तो कीबोर्ड में जी प्रेस करना है। जी प्रेस करने के बाद जैसे हम लोग माउस को मूव करेंगे उस हिसाब से वो जो हम स्टार्ट से देता हूँ। बस शिफ्ट है, मुझे कोई मेश ऐड करनी है, शिफ्ट एंड ए प्रेस करो, सभी सिलेंडर ऐड कर लो। मुझे अगर इसको मूव करना हो तो कीबोर्ड में जी प्रेस करना है, जी, तो इसे हम लोग मूव कर सकते हैं। अभी जी प्रेस करने से रैंडमली मूव हो रहा है। अभी मुझे इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना है, जैसे मुझे फ्रंट एंड बैकवर्ड्स मूवमेंट दिखानी है, लेफ्ट या राइट साइड मूवमेंट दिखानी है, या फिर प्रॉपर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिखानी है, तो उसे एक एक्सिस दिए। जैसे अगर मुझे फ्रंट एंड बैक इसे मूव करना है तो इसे हम लोग एक्स एक्सिस से कर सकते हैं। साइडवेज मूव करना है तो हम लोग इसे वाई एक्सिस से करेंगे, और अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स इसे मूव करना है तो हम लोग जेड एक्सिस से करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे करना है। अभी मुझे इसको फ्रंट एंड बैक मूव करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, जी प्रेस करना है। अभी जिस एक्सिस को इसको मूव करना है, जैसे मुझे अभी इसको एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मैं इसको एक्स प्रेस करूँगा, देखो ये प्रॉपर एक्स एक्सिस में मूव होगा। अंडू करना है कंट्रोल एंड जेड प्रेस करो, रीडू करना है कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये शॉर्टकट कीज ध्यान रखना। अंडू करना है कंट्रोल जेड, रीडू करना है कंट्रोल शिफ्ट जेड। अगर मुझे इसे साइडवेज मूव करना है तो वापस मैं जी प्रेस करूँगा एंड वाई, अभी ऐसे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये प्रॉपर एक्सिस में स्नैप हो जाएगा। अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूव करना है, वापस जी प्रेस करना है और जेड एक्सिस प्रेस करना है। इसे डाउनवर्ड्स भी मूव कर सकते हैं, अपवर्ड्स भी मूव कर सकते हैं। अब ये हो गए मूवमेंट्स के, समझ में आ गए सारे पॉइंट्स। जी से हम लोग इसे मूव कर सकते हैं, जी प्रेस करना है, और एक्स जो एक्सिस में मूव करना है उस एक्सिस के भी बटन प्रेस, जैसे एक्स एक्सिस में करना है एक्स एक्सिस प्रेस करो, वाई एक्सिस में करना है वाई एक्सिस प्रेस करो, जेड एक्सिस में करना है तो जेड प्रेस करो। नेक्स्ट, अगर मुझे इसे स्केल करना हो सिलेंडर को, मतलब इसकी साइज बढ़ानी हो, तो शॉर्टकट की है एस फॉर स्केलिंग। जैसे मैं एस प्रेस करता हूँ तो मैं इसे छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, माउस को मूव करते हैं, साइज बढ़ गई। सिमिलरली अगर मुझे एक्सिस वाइज इसको स्केल करना है, जैसे अभी इसकी हाइट बढ़ानी है तो एस प्रेस करना है, अभी हाइट बढ़ानी है तो इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हमें जेड एक्सिस देखना पड़ेगा, इसको हाइट बढ़ाते हैं, छोटी करनी है। नेक्स्ट मुझे साइड वेज इसकी स्केलिंग छोटी करनी है, ओवल शेप देना है तो मैं वाई एक्सिस से इसका कर सकता हूँ। ओके,
फिर एनलार्ज करना तो ऐसे कर सकते। सिमिलरली एस प्रेस करना है, एक्स एक्सिस से करना है, एक्स प्रेस करूँगा तो इसकी स्केलिंग ऐसे। लेकिन मूव करना है, जी प्रेस करूँगा ऊपर लाने इससे, और जेड प्रेस करना है माउस से उसे ऊपर लाना। अब ये हो गया स्केलिंग, जी से मूव होगा, एस से स्केल। अभी मुझे इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए वापस आर प्रेस करो। आर प्रेस करने से हम इसे रोटेट कर सकते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट को। सिर्फ आर प्रेस करने से अभी फ्री हैंड रोटेट हो रहा है। अभी मुझे एक्सिस वाइज रोटेट करना है, जैसे एक्स एक्सिस वाइज रोटेट करना है, वापस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, आर प्रेस करना है, एक्स प्रेस करना है, तो अभी एक्स एक्सिस पे ही रोटेट होगा। देखो अभी मैं इसको सिर्फ एक्स एक्सिस पे स्नैप होकर रोटेट, वाई एक्सिस में रोटेट करना है, आर प्रेस करूँगा, वाई प्रेस करना है, तभी वाई एक्सिस पे रोटेट होगा। नेक्स्ट जेड एक्सिस में रोटेट करना है, आर प्रेस करूँगा और जेड प्रेस करूँगा, तो जेड एक्सिस में ऐसे रोटेट होगा। तो ये कीज़ है, ये प्रॉपरली ध्यान रखना। ब्लेंडर ऑपरेट करने के लिए आपको ये सारी कीज़ प्रॉपरली आने चाहिए। नेक्स्ट डिलीट करना हो तो कीबोर्ड में डिलीट प्रेस कर सकते हैं, या फिर एक्स प्रेस करना है, उससे डिलीट करना है। वापस दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करनी हो तो एक तो हम लोग डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल जेड वापस, या फिर एक्स प्रेस करना है, एक्स। यहाँ पे वो एक बार प्रॉम्प्ट करेगा डिलीट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में? तो ये थी इसके बेसिक कीज़ या फिर कंट्रोल्स की, जैसे मूवमेंट कैसे देनी है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको रोटेट कैसे करना है, या फिर इसको स्केल कैसे करना है। वापस मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है, अभी हम लोग वापस एक मैश ऐड कर देते हैं, क्यूब ऐड कर लेते हैं। अभी मुझे इस क्यूब का डुप्लीकेट करना हो, पहले इसको स्केल कर देते, थोड़ा साइज बढ़ा देते जी। अगर मुझे इसको डुप्लीकेट करना हो तो एक तो ऑप्शन है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, वहाँ पे इसकी कॉपी वहीं पे पेस्ट हो जाएगी। हमें सिर्फ जी प्रेस करना है और जिस एक्सिस में इसको इसकी कॉपी मूव करनी हो एक्सिस का बटन प्रेस करना है। अभी मैंने वाई प्रेस किया, इसकी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। वापस कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अभी मुझे एक्स एक्सिस में इसकी कॉपी चाहिए, जी प्रेस करना है, एक्स प्रेस करना है, एक्स एक्सिस में कॉपी चाहिए, ऐसे कॉपी। वापस एक और कॉपी करनी है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट भी करेगा कि वन ऑब्जेक्ट इज बीन पेस्टेड। वापस जी प्रेस करना है इसको मूव करने के लिए, अभी ऊपर लेने जाना है जेड एक्सिस, जैसे कॉपी हो गई। जैसे हम लोग नॉर्मल फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोई भी सॉफ्टवेयर देखो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, सेम इसमें भी होता है। तो ये हो गई फर्स्ट मेथड। एक और मेथड होती है, उसका दूसरा शॉर्टकट की शिफ्ट डी। शिफ्ट डी प्रेस करना है, तो देखो इसकी एक और कॉपी आ जाएगी। शिफ्ट एंड डी ऐसे कॉपीज कर सकते हैं इसको मल्टीपल। वापस शिफ्ट डी कॉपी कर। एक मेथड थी कंट्रोल सी इन कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, और दूसरा है शिफ्ट डी। शिफ्ट डी किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना हो, अब यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट ही है, मुझे इसके कॉपीज करने, तो मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट डी। अभी किसी एक्सिस पे इसको डुप्लीकेट करना है, तो मैं इसके एक्सिस प्रेस करूँगा। जैसे अभी जी एक्सिस में इसको डुप्लीकेट मुझे लेके जाना है, तो मैंने जेड एक्सिस जेड प्रेस किया। वापस शिफ्ट एंड डी, एक्स एक्सिस पे लेके चलना है, एक्स प्रेस करूँगा, यहाँ पे इसकी कॉपी आ जाएगी। वापस शिफ्ट डी, वाई एक्सिस पे लेके जाना है, वाई पे प्रेस करूँगा, इसकी कॉपी। तो ऐसे 4 कॉपीज़ बन गए इसके। अभी यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक लेयर्स पैनल रहता है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे हमारे पहला वाला क्यूब था, ये सेकेंड जो हमने कॉपी किया वो क्यूब, ये थर्ड वाला क्यूब, ये फोर्थ वाला क्यूब। तो इस लेयर पैनल में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो दिख जाएगी। किसी को हाइड करना है तो इस आई आइकॉन को क्लिक करो तो हाइड हो जाएगी, हाइड अनहाइड इस आई आइकॉन को। किसी ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करना है तो उससे यहाँ पे डबल क्लिक करो। तो यहाँ तक समझ में आ गया कॉपी कैसे करने। एक 2 मेथड है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और दूसरा है शिफ्ट डी।
तो जो तुम्हें बेटर लगे, जो कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अभी मुझे सारे डिलीट करने हैं। मैं माउस से ड्रैग करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा और डिलीट प्रेस करना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हमने प्रीमिटिव्स देख लिए, कॉपी कैसे करना है वो देख लिया, मूवमेंट कैसे करना है वो देख लिए। अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। जैसे अभी एक क्यूब है, हम लोग इस क्यूब को एक वेपन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। जैसे स्वॉर्ड हो सकती है, स्वॉर्ड में ट्राई करते हैं कन्वर्ट करना। तो पहले मैं क्यूब ऐड कर देता हूँ, शिफ्ट एंड ए प्रेस करना है। पहला ही ऑप्शन रहता है मैश, मैश में से हम लोग लेंगे क्यूब। क्यूब को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, जी प्रेस करूँगा, ऊपर लेना है तो जेड एक्सिस, जेड प्रेस करो, थोड़ा ऊपर लेना। नेक्स्ट अभी मुझे इसकी थोड़ी थिकनेस कम करनी है, वापस एस प्रेस करूँगा मैं। अभी थिकनेस मुझे एक्स एक्सिस थ्रू कम करके, तो मैं एक्स प्रेस करूँगा, तो इसकी थिकनेस इसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट वापस इसकी हाइट कम करनी है मुझे, एस प्रेस करूँगा स्केल के लिए और जेड प्रेस करूँगा ताकि इसकी हाइट भी कम हो जाए। अब ये जो है, यहाँ से हमें स्वॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर एक और फेस को डुप्लीकेट करना है। तो एक मेथड होती है इंसर्ट एंड एक्सट्रूड मेथड कहते हैं उसे। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो मुझे एडिट मोड में जाना होगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में, मुझे एडिट मोड में जाना है। तो एडिट मोड में जाने के लिए कीबोर्ड में टैब प्रेस करो, टैब प्रेस करना है। देखो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में, जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा यहाँ पे पता देगा हम लोग एडिट मोड में आ गए, ताकि हम लोग इस ज्योमेट्री को एडिट कर सके। अब ये जो ज्योमेट्री है ये 3 चीज़ों से बनी रहती है। या जो पॉइंट्स दिखते हैं इन्हें 3D में वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। नेक्स्ट ये जो लाइन है इन्हें एज कहते हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको, इन लाइंस को कहते हैं एजेस। एंड देन चारों वर्टेक्स जब ज्वाइन होते हैं या फिर चारों एजेस जब ज्वाइन होते हैं तो उससे एक फेस बनता है। अब ये जो जितने भी क्यूब्स प्रेजेंट है यहाँ पे इन्हें फेस कहते हैं। हम लोग एडिट मोड में इसे फेस कहते हैं। पहला होता है वर्टेक्स, जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं पॉइंट्स, ये वर्टेक्स रहते हैं। नेक्स्ट ये जो लाइंस दिख रहे हैं इन्हें एजेस कहते हैं। और थर्ड जो होता है उसे फेसेस कहते हैं। चारों वर्टेक्स जब ज्वाइन होते हैं तो एक फेस क्रिएट होता है, या फिर चारों एजेस जब ज्वाइंट होते हैं तो भी एक फेस जनरेट होता है। और जब सारे फेसेस ज्वाइंट हो जाए तो एक ऑब्जेक्ट बनती है, 3D ऑब्जेक्ट। जैसे अभी यहाँ पे तो क्यूब है, सिलेंडर में भी सारे फेसेस एक दूसरे से ज्वाइंट है, स्फीयर में भी सारे फेसेस एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, तब जाके वो ज्योमेट्री बनती है। अभी एडिट मोड में मुझे अगर वर्टेक्स सिलेक्ट करना हो तो मैं 1 प्रेस करूँगा। 1 प्रेस करने से हम लोग वर्टेक्स को पकड़ सकते हैं। अभी मुझे वर्टेक्स को भी मूव करना है तो मैं जी प्रेस करके वर्टेक्स को भी मूव कर सकता हूँ। वर्टेक्स सिलेक्शन के लिए 1 प्रेस करना है। अगर मुझे कोई एज सिलेक्ट करनी है तो मैं 2 प्रेस करूँ। 2 प्रेस करने से एज, जैसे अगर एज को भी मूव करना है जी प्रेस करो तो एज भी ऐसे मूव हो जाएगी। कंट्रोल Z करता हूँ। और मुझे अगर फेस सिलेक्ट करना है तो 3 प्रेस करना है। अब ये जो नंबर्स है 1 2 3, ये जो QWERT जो बटन है हमारे कीबोर्ड में, उसके ऊपर जो नंबर्स रहते हैं वो वाले बटन प्रेस करने। नंबर पैड वाले वो नहीं करने। जो QWERT लिखा है हमारे कीबोर्ड में, जो लेटर्स रहते हैं, लेटर्स के ऊपर जो नंबर्स रहते हैं वो वाले हमें नंबर्स प्रेस करने। जैसे 1 वर्टेक्स के लिए, 2 एज के लिए और 3 फेस के लिए। या फिर यहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं एडिट मोड के इस साइड में, यहाँ पे आ जाओ, वर्टेक्स सिलेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, एज सिलेक्शन आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फेस सिलेक्शन आ जाएगा। इतना समझ में आ गया।
अभी हमें इस ऑब्जेक्ट को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करना है, या इस क्यूब को। अभी स्वॉर्ड में कैसे रहता है, नीचे एक हैंडल आ जाएगा इसके, हमें विजुलाइज करना है। यहाँ पे हैंडल आ जाता है और ऊपर उस स्वॉर्ड की ब्लेड रहती है यहाँ तक। तो अभी मुझे इसी ज्योमेट्री से वो सारी चीज़ें निकालने, तो उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं, फिर एक्सट्रूड कहते हैं। तो पहले हम लोग इस क्यूब में एक और क्यूब इंसर्ट करेंगे, एक फेस में एक और फेस इंसर्ट करने वाले हम लोग। तो एक और फेस इंसर्ट करने के लिए आई प्रेस करो, आई फॉर इंसर्ट, आई प्रेस कर दिया। तो देखो अभी मैं से माउस हिला रहा हूँ तो इसके अंदर एक और फेस ऐड हो गया। देखो एक और फेस इसमें ऐड हो गया। सिमिलरली अगर मुझे नीचे फेस ऐड करना है, वापस मैं आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे वैसा फेस ऐड हो गया। कंट्रोल। अभी इस फेस को अगर मुझे स्केल करना है, मैं एस प्रेस करूँगा। जिस एक्सिस से स्केल करना है उस एक्सिस से इसको स्केल, एस और एक्स प्रेस करता हूँ। और थोड़ा सा ऊपर, तो हमने एक फेस में एक और एक फेस इंसर्ट कर लिया आई प्रेस करके। अभी इस फेस को मुझे बाहर निकालना है, एक्सट्रूड करना है, फिर इसको बाहर एक्सट्रैक्ट करना है। इस फेस को पकड़ो और ई प्रेस करो, ई फॉर एक्सट्रैक्ट। देखो ये फेस ऐसे बाहर निकल जाए। इसको जितना लंबा करना है उतना हम लोग लंबा कर सकते। जी प्रेस करके वापस जेड हाइट। नेक्स्ट अभी इसको ऐसे पॉइंटेड दिखाना हो, मैं वापस फेस मोड में हूँ, इस फेस को पकड़ता हूँ, एस से स्केल करेंगे और वाई एक्सिस से ऐसे पॉइंट ही बनाना है। थोड़ा सा अभी इसका तो ब्लेड हो गया, क्रिएट हो गया। सिमिलरली अगर मुझे इसका हैंडल क्रिएट करना है, वापस यहाँ का फेस पकड़ूंगा मैं, आई प्रेस करना है ताकि एक और फेस इसमें इंसर्ट हो जाए। आई प्रेस कर इंसर्ट कर। वापस इनको स्केल करना है थोड़ा सा डायमेंशन के हिसाब से। अब इस फेस को मुझे बाहर निकालना है, फिर एक्सट्रूड करना है इसे। फेस को पकड़ो, ई प्रेस करो, इसे बाहर एक्सट्रूड हो जाए। बस और डिटेल्स ऐड करने। अभी ये फेस पकड़ूंगा मैं और ये फेस पकड़ूंगा, इनको एक बार एक्सट्रूड कर लेते हैं साइडवेज। एक्सिस प्रेस करनी, ई प्रेस करने के बाद किस एक्सिस में इसको एक्सट्रूड करना है, जैसे अभी मुझे वाई एक्सिस में इसको एक्सट्रूड करना है, वाई प्रेस करूँगा। ऐसे भी ई एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट दोनों को पकड़ना है, ई एंड जेड एक्सिस। स्केल करके फिर दोनों को एक साथ कैसे सिलेक्ट कैसे हाँ दोनों फेस सिलेक्ट करने एक साथ। एक साथ कैसे सिलेक्ट किया सर, वही बता रहे सॉरी समझ में ना क्या, वापस दोनों दिखा, एक साथ कैसे सिलेक्ट किया। वापस दिखा देगा। हाँ सर। देखो अभी मुझे इनको सेपरेटली अगर एक्सट्रूड करना हो, या फिर अभी कैसे दोनों एक्स वाई एक्सिस पे इंडिविजुअली भी कर सकते हो। दोनों को एक साथ करना हो, दोनों को पकड़ो, राइट क्लिक करो, एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल्स, यहाँ से भी कर सकते या फिर इंडिविजुअली कर सकते। जैसे अभी मैं ये करो तो दोनों इक्वल डिस्टेंस में एक्सट्रूड हो जाएंगे। वापस दिखाता हूँ, दोनों फेसेस को मुझे एक्सट्रूड करना है तो इंडिविजुअली कर सकते, या फिर दोनों को सेपरेट करना है, राइट क्लिक करो, ये वाला देखो एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। जैसे अभी मैं इसको बाहर ड्रैग करूँगा तो एक्सट्रूड हो जाएगा।
क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये जो जा रहा है ये पॉजिटिव एक्सिस पे, ये जो है नेगेटिव एक्सिस पे। अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कैसे किया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक्सिस में जा रहे थे। अगर मैं अल्टरनेट फेस पकड़ूँ, ये वाला और फॉर एग्जांपल नीचे वाला, और अगर मैं सिर्फ एक्सट्रूड करूँ तो दोनों फेसेस ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे वो ब्लैंक गिर जाएगा। अगर ऑपोजिट एक्सिस में फेस है, मतलब ये पॉजिटिव जेड में और ये निगेटिव जेड में, तो उस टाइम राइट क्लिक करना है, एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल्स, तो ये दोनों डायरेक्शन में से हो जाएगा। अगर दोनों फेसेस पॉजिटिव साइड्स में, जैसे ये और ये फेस दोनों भी पॉजिटिव जी एक्सिस पे, तो सिर्फ ई प्रेस करूंगा और जेड प्रेस करना है ताकि वो ऊपर से एक्सट्रूड हो जाए। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ सर। गया ना? नेक्स्ट, अभी इनको स्केल करना है थोड़ा सा, वापस एस प्रेस करूंगा और एक्स एक्सिस में स्केल करना है। इन दोनों को नज़दीक लाना है, एस प्रेस करो वाई एक्सिस पे, ये थोड़े से पास आ जाएंगे। अभी बहुत ही लो पॉली है, ये सिर्फ आपको दिखाना था कि हम लोग कैसे क्यूब को एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था एक्सट्रूड एंड इंसेट मेथड से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्यूब था, क्यूब को हमने ऑलमोस्ट स्वॉर्ड जैसी शेप उसको क्रिएट कर दी, या फिर एक वेपन या फिर ड्रैगर कह सकते हैं, उस टाइप को उसको डिजाइन करें। टैप प्रेस करने से एडिट मोड में कुछ एडिट करना हो, फेसेस में एडिट करना हो, एजेस में एडिट करना हो, या फिर वर्टिसेस में एडिट करना हो, वापस टैप प्रेस करने से हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। देखो अभी इसमें हम लोग फेसेस या फिर एजेस सिलेक्ट नहीं कर सकते। अभी एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, अभी इसको अगर स्केल करना हो तो मैं स्केल कर सकता हूँ, छोटा करना बड़ा कर सकता हूँ। रोटेट करना है तो आर प्रेस करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करना हो, जो एक्सिस में रोटेट करना है वैसे रोटेट कर सकते हैं, जी जेड। इसको डुप्लीकेट करना हो, शिफ्ट और डी प्रेस करता हूँ, वापस इसका डुप्लीकेट करता हूँ, आर जेड। कैसे इसकी कॉपीज बना दिया हम लोगों ने। इनको नेम करना है, यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक करो, यहाँ पे लिख देता हूँ स्वॉर्ड 1। नेक्स्ट इसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे स्वॉर्ड 2। तो एक बेसिक क्यूब से हमने एक नॉर्मली लो पॉली स्वॉर्ड क्रिएट कर दी। एक और क्विकली देख लेते हैं हम लोग। अभी इन दोनों को मैं हाइड कर देता हूँ। जैसे अगर मुझे थॉर का हैमर बनाना हो तो हमको कौन कौन से दो पॉलीगॉन्स लग सकते हैं, कौन से दो प्रीमिटिव्स लगेगा हमें अगर थॉर का हैमर बनाना हो तो। थॉर का हैमर मतलब पहला वाला म्योनिर, छोटा वाला हैमर था, मतलब स्टॉर्म ब्रेकर ने पहला वाला हैमर। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से पॉलीगॉन्स लगेगा हमें इसे बनाने के लिए, मतलब उसका बेसिक शेप कौन सा रहेगा, तो कौन कौन सी शेप्स हमको लगेगा इसमें बनाने के लिए। ये स्ट्रैप जाने दो, जैसे हैंडल हो गया, इसका प्रॉपर हैमर का ये हो गया, बेस हो गया। तो सिंपल है, हमें क्यूब लगेगा जो क्यूबिकल शेप है यहाँ पे, और इसका हैंडल जो है सिलेंड्रिकल शेप में। तो हमें दो पॉलीगॉन्स लगेंगे, एक लगेगा सिलेंडर और एक हमें चाहिए क्यूब। तो अभी इसको डिज़ाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं क्यूब ऐड करता हूँ, शिफ्ट ए, मैश में आना है, क्यूब ऐड करना है, यस जी जेड ऊपर ले लो इसे। रेफरेंस देख लेते हैं हम लोग कैसा है, यहाँ तक क्यूबिकल। अभी पहले इसको मैं स्केल करूँगा उसकी डिफ़ॉल्ट शेप के हिसाब से, उसकी थिकनेस है इसके, तो इतना उसका आई गेस थिकनेस। विथ भी थोड़ी कम करनी, एस एंड वाई एक्सिस पे इसकी विथ थोड़ी कम कर लेंगे। अभी टैब प्रेस करूँगा मैं। अभी मुझे फेसेस में इनको एडिट करना है, तो 3 प्रेस करूँगा ऊपर का जो नम्स पैड नहीं, ऊपर वाला 3 प्रेस करना है, फेसेस सिलेक्ट करने के।
इन तीनों को पकड़ना है, दोनों फेसेस को पकड़ना है, राइट क्लिक। अभी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ये पॉजिटिव जेड में, ये निगेटिव जेड में। राइट क्लिक, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, यहाँ पे आना इसको, देन वापस इनको थोड़ा स्केल कर लो। एक्स एक्सिस पर स्केल करना। नेक्स्ट ये दोनों फेसेस पकड़ने वापस, राइट क्लिक, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, थोड़ा सा बाहर ले लो। इनको भी ऐसे स्केल करके, तो ये हो गया उसके हैमर का फेस। सॉरी, आगे भी इसके हैं, ये पकड़ो आगे के फेसेस, राइट क्लिक, एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल्स, थोड़ा सा बाहर लाए, ये हो गया उसके हैमर का। अभी नेक्स्ट ऐड करना है सिलेंडर, जो उसका हैंडल बनेगा। इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं। Yes. कंट्रोल टैब मोड से हम इसको नेम कर लेते हैं, हैमर हेड। अब इनको सेव करना है, कंट्रोल एस प्रेस कर लो, एक फोल्डर क्रिएट कर लो। जैसे अभी मैं वेपन डाल देता हूँ, वेपन, तो वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, थॉर्स हैमर। ब्लेंडर फाइल सेव कर देंगे, अभी जहाँ पे हमने सेव किया है वहाँ पे वो दिख जाएगी। वेपन, तो देखो थॉर्स हैमर, ये अपनी ब्लेंडर फाइल है। यहाँ पे भी आ जाएगा जो हमारा प्रोजेक्ट नेम सेव है, थॉर्स हैमर एफ वेपन्स, जहाँ पे हमने सेव किया ये उसकी डायरेक्टरी भी यहाँ पे बता देगा। अभी हैंडल ऐड करना है, शिफ्ट है, मैश, सिलेंडर, स्केल कर लो, जितनी भी दे उतनी। नेक्स्ट हाइट, इसे और भी कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जी एंड जेड प्रेस करो ताकि ऊपर आ जाए। समवट तो डिज़ाइन हो गया इसका। तो इसमें और डिटेल्स भी ऐड करने पड़ेंगे, जैसे अभी ऊपर भी उसके सिलेंडर है, इसको कॉपी करता हूँ, शिफ्ट डी,
जेड ऊपर ले लिया, एस प्रेस करता हूँ जेड एक्सिस से, वापस स्केल करने से जी एंड जेड। इसको नाम दे दो हैमर हैंडल, अरे हैमर टॉप। तो ऐसे डिफरेंट पॉलीगॉन्स इस्तेमाल करके हमने एक वेपन क्रिएट किया। अभी इसमें और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अभी ये लो पॉली है, लो पॉली मीन्स इसमें फेस काउंट कम है, जैसे अभी इसमें कम फेसेस है, और भी डिटेल्स ऐड करने के लिए इसमें और इंसेट एक्सट्रूड वो करना पड़ता है। तो समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई की समझ में नहीं गया, कोई स्टेप समझ में नहीं आया?